चलिए मैम, साप्ताहिक मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है कुमुद मैम का। और काफी गर्मी शुरू हो गई है, एक तरह से देखा जाए तो हाँ गर्मी जी, बहुत गर्मी। होती है हाँ जी, दिल्ली में। बहुत गर्मी शुरू और हो इस गई है वजह बहुत। जी जी, और इस वजह से मुझे लगता है कि गार्डनर भी थोड़ा बहुत जरूर चिंतित होंगे अपने गार्डन को लेके कि किस प्रकार से क्या किया जाए कि जो है गर्मी का कम से कम प्रभाव पड़े। हाँ तो जी। क्या लगता है मैम, आपका क्या अनुभव है? क्या आपका अनुभव कहता है कुमुद मैम? सर एक ये लंबे समय से गर्मी गर्मी तो लंबे वैसे ही समय से आप। इतनी ज्यादा हो रही है। अब तो लगता है कि सुबह शाम दोनों टाइम पानी देने का टाइम आ गया है। जी जी, सुबह शाम दोनों समय। बस अब मई से शुरू हो ही जाएगा दोनों टाइम, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। हाँ, वो अभी तो सूख ही एक जाता है टाइम। रात हाँ में भी अभी तो इतना एक टाइम चल टेम्परेचर। रहा है। रात में भी इतना टेम्परेचर रहता है कि पानी जो है वेपराइज हो जाता है रात में भी। हाँ। हाँ कुछ टाइम जी। तो मतलब रात आपने शाम को पानी डाला तो ऐसा नहीं है कि रात में नमी रहेगी, तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, जबकि रात में भी पानी सूख जाता है। तो सूख सुबह भी जाता है, पानी सही बात। मैंने देखा, अनुभव किया है मैंने मांगता ही पिछले है। सीजन में। हाँ तो 10 सवा 10 बजे के करीब देती हूँ, सुबेरे मॉर्निंग सुबह में। पौने 10 दस 10। 10 बजे? 10 बजे तो बहुत लेट हो जाता है मैम, इस समय तो धूप हो जाती होगी अच्छी खासी। रात को भी दे देते हैं, रात को भी दे देते हैं। 10 बजे देना इसलिए नुकसानदायक है ना कि पौधों को अगर धूप में पानी दिया जाए ना मैम, तो उसमें नुकसान होता है। और नुकसान अच्छा। उसमें ये है। हाँ, नुकसान ये है कि एक तरह से पानी में उबाल आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। तो पानी तो वो जो भी अभी देना है सर, तो। वो अभी यही बता रही हूँ कि वो अभी नहीं है। मई से शुरू हो जाएगा। मई में बहुत गर्मी पड़ने लग जाएगी ना। मॉर्निंग में मैं देती हूँ ना, पौने 10 10 साढ़े 9 बजे के बीच में, तो वो ठंडा ही होता है पानी। गर्मी में भी जो देती है ना मैम, तो गर्मी में भी पानी आप मान के चलिए कि 7 बजे सफिशियंट है। 7 बजे के बाद नहीं देना चाहिए पानी, क्योंकि धूप जैसे जैसे बढ़ती है तो हाँ पानी जी। एक तरह से और गर्म हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि ऐसे तो गर्मी पौधे थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें पानी रहे ना तो उसमें उबाल आ जाती है और पौधे खौल जाते हैं। आप थोड़ा सा अगर इसको रॉ भाषा में इसको समझा जाए तो कुछ हाँ इस जी। तरीके हाँ से जी। होता है। इसीलिए पानी सुबह ही ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा सही है पानी सुबह देना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं वही बता रही हूँ आपको कि मैं ना सुबेरे मॉर्निंग में 6 बजे जाती हूँ। जब अभी मई में शुरू हो जाएगा, मई से बहुत गर्मी शुरू हो जाएगी, जो दोनों ठीक टाइम ठीक। पानी मांगता है। हाँ, दोनों टाइम भी मैम देना है ना, तो दोनों टाइम भी एक बार सुबह ही देना ठीक रहेगा। मतलब हाँ उसमें नहीं भी नहीं, वो ऐसा तो नहीं। हाँ नहीं नहीं, वो तो सही है आपकी बात। ठीक 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 ठीक। और मुझे लगता है कि ककड़ी जो है अब वहां तोड़ने लायक हो गई होगी। ककड़ी हमारे गार्डन में भी बड़ा बढ़िया आई हुई है। और आप हाँ मान के हाँ, चलिए तो कि तोड़ रहे हर हैं 2 दिन उसको पे। साथ। जी। एक उल्टी थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो पोती गई ऊपर। तो उसने, दादी ककली, ककली खीरा बोलती है वो उसको। अच्छा, हाँ। तो वो खाई उसने, दादी स्वाद स्वाद। ठीक अभी ठीक। छोटी है बहुत, अभी 2 साल की हुई नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक। अच्छा तो अच्छा, उसको भी बच्चों पे। शौक है। कुमुद मैडम, जैसे बच्चे हैं, आप तो दादी की भी भूमिका में है, तो बच्चों पे इसका क्या असर देखती हैं? बच्चों के ऊपर इनका क्या बच प्रभाव पड़ता है बच्चों मैं गार्डनिंग में? बता रही हूँ, अभी अभी उसको इतना बोलना नहीं आता, लेकिन छोटी है। लेकिन वो यूं ही कहेगी, दादी पौधा पौधा आबू, मतलब मैं भी हाँ। करूंगी ये। उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर उससे चोरी छुपे मैं चली जाऊं ना, रो रो के कलेश मचा देती है कि मैंने भी ऊपर ही जाना है। तो उसको बच्चों बहुत में। शौक है, और वो लेके हाथ में वो खुरपी वगैरह, और करती रहेगी ऐसे ऐसे ऐसे। चाहे वो बीज लगे हो तब भी वो उखड़ जाते हैं कई बार तो। उसको करती है, दादी आबू आबू। ठीक 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 ठीक, और मुझे जब लगता है कि लगता है कि बच्चों में जो बच्चों है। को, हाँ बच्चों को भी लेके जाओ तो उन्हें भी थोड़ा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ठीक बात ठीक बात ठीक बात ठीक बात। मुझे लगता है कि बच्चों की डेवलपमेंट में इसका बड़ा बढ़िया रोल है।
अगर हाँ ठीक ढंग हाँ। से अगर किया जाए। अदरवाइज क्या है कि बच्चे हाथ में मोबाइल की डिवाइस लेके पड़े रहते हैं, और वो एक चैलेंज होता है हर माँ बाप के लिए। अजय भाई हम्म। जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। और आज की चर्चा जो है, शुरुआत हुई कुमुद जी के बाद से कि जो है गर्मी में क्या अपडेट है, किस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो दोनों टाइम पानी देने की बात हुई। तो लग रहा है आपके खेत में ही है अजय भाई। आप किसानों के साथ खेत में ही है, आप म्यूट हैं। अब गाड़ी तो पक्का नहीं चला रहे होंगे, म्यूट म्यूट है आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, म्यूट किया हुआ था मैंने, हाँ वो मैं किसानों के साथ था। और हाँ हाँ, आपको बिल्कुल चलिए मैं सबको बिल्कुल। एक बार दिखा दूं। ये वाह जी। किसानों के साथ ये टमाटर का खेत है ये। आप ठीक टमाटर ठीक। देख रहे हैं जी? जी जी जी। टमाटर के खेत में है ये। बिल्कुल लगे हुए हैं खेतों में। ऐसे जब हाँ आदमी जी, हाँ मेहनत जी, हाँ करेगा जी। तो टमाटर खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और पूनम ये जी भी जुड़ मैं चुकी पूरी है। तरह तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब ये लोग भी जो है हमारे साथ जो है ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ चुके हैं, ये वाले किसान। जी जी। हाँ। चलिए सर, मैं आपके एजेंडा को चेंज नहीं करूंगा, बस सिर्फ ये शो करने के लिए जी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली बच्ची थोड़ा सा जो है ना, अभी बच्ची की बात ही हो रही थी कुमुद जी की, जो है कैसे गार्डन में लेके जाती हैं वो और किस तरीके से परेशान करती हैं। तो गार्डन को लेके जो अपडेट है, लगभग लगभग अब यही है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है, और गर्मियों के मौसम में दो टाइम। ए भाई, आप नीम के पेड़ से आप गाड़ी में अंदर आ गए हैं। ठीक है ठीक है, आप मिथिलेश जी, आप एक चीज ये बताइए, एक चीज ये हाँ जी। बताइए, जो गर्मियों में टमाटर लगते हैं उसके बीज अलग जी होते हैं क्या? क्योंकि ये तो बिल्कुल जी हाँ, जी हाँ, बहुत मुरझा जाते हैं। अलग होते हैं। जी जी तो जी, जो वो कौन सर्दियों में से होते हैं होते हैं उनके सर? थोड़े अलग होते हैं। तो गर्मियों नहीं, वाले बीज हमारे अब यहाँ तो अब मिलते ऐसे वो नहीं है। कंपनी के अलग अलग कंपनी के हिसाब से होते हैं जी वो। अब गर्मियों वाले अलग अच्छा। होते हैं, हालांकि अब तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन लगाए जा सकते हैं जी, जो इन्वायरमेंट अगर है तो। छोटे लेवल पे तो लगाए जा सकते हैं, बड़े लेवल पे अब थोड़ा मुश्किल है, तो उसकी हाँ नहीं, एक्स्ट्रा केयर छोटे। करना पड़ेगा। हाँ। तो वो सर कहाँ मिलते हैं? मेरे को तो मिल नहीं रहे। मैंने एक दो नर्सरी में पता करा, वो कहते हैं गर्मियों के नहीं है। कोई बात नहीं, हम पता कर देंगे, आज आपने बात की है तो किसानों के लिए तो बड़े लेवल पे तो काफी बड़े उसमें अमाउंट में खरीदते हैं, तो मैं पता कर दूंगा आपको कितने चाहिए होंगे, थोड़ा बता दीजिएगा। आप है ना मिथिलेश जी से बात करते रहा मेरे को, कीजिए हाँ, जी। मेरे को तो जो भी। सर थोड़े से ही चाहिए, ज्यादा तो इतने हाँ नहीं, नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि मैं सोच। हम एक सेंट्रल पॉइंट है मिथिलेश जी, कोई भी क्वेरी हो आप सीधा उनको डाइवर्ट कर दीजिए, सारे सॉल्यूशन धीरे धीरे करके हो जाएंगे, नहीं होगा तो उसके लिए हम रास्ता बता सकते हैं जी, ये बात है। जी जी। देखिए उसमें ये है कि टमाटर कुमुद में नॉर्मली गर्मियों में जो है ना, 30 डिग्री से ज्यादा जब टेम्परेचर होता है तब वो झुलसने ही लगते हैं। फिर भी हाँ कुछ नहीं, सीड्स आते अगर हैं उनको जो। थोड़ा सा छाई में रख दें, जैसे धूप थोड़ी कम पड़े, थोड़ी छाई में रख दें, तो कम झुलसा नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ तो जी बीज ही नहीं मिलते, तो पौधा ही नहीं ग्रो करेगा। तो जो उग ये रहे हैं ना ये वाले टमाटर ये गर्मियों वाले हैं थोड़े, इसमें ये मिक्स मतलब पूरा सर्दियों वाले नहीं है ये अब चलेंगे, मई तक चलेंगे, हो सकता है जून भी खिंच जाए, लेकिन ये मई तक चलेंगे। जून भी खिंच सकता है, मई मई तो पक्का है जी। अभी जो टमाटर तो मतलब बाकी ग्रो हो प्याज गए भी है। हैं। हम्म। अच्छा, जी। गर्मियों हाँ वाली हाँ, प्याज भी होती है हो क्या गया। भाई? नहीं नहीं, प्याज तो सेम ही, एक ही सबका एक ही वो रहता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है प्याज में। आप कभी तो मैं दिखा दूं खेत प्याज का, ज्यादा नहीं नहीं, समय नहीं प्याज लूंगा, में थोड़ा देखिए, एक्साइटमेंट। वैसे में प्याज, चूंकि चर्चा चल रही थी गर्मियों के पौधों की, तो इसलिए मेरा ध्यान दिमाग गया कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ हाँ हाँ। प्याज की भी वैरायटी होती हो। बट चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और प्याज तो मेरे ख्याल से अब उसका खुदाई का समय आ गया होगा लगभग। ठीक है। जी तो जी। अब मुझे लगता है कि प्याज की खुदाई का समय आ गया है। तो गर्मियों में और कैसे मैनेजमेंट होती है? कुमुद जी पानी को लेके, वाटरिंग को लेके परेशान थी, तो सबसे पूनम जी से हाँ, कहूंगा कि हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो पानी का ही है जी। ये प्याज देखिए जी।
अच्छा आई गया। हाँ प्याज तो खुदाई का मौसम आ गया होगा, उसका बैठ गई होगी। अब तो फाइनल स्टेज में है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद खुदाई शुरू हो जाएगी उसकी, हाँ, जहां तक मुझे अभी लगता है। लगेंगे 20 दिन लगेंगे इसमें, 20 डेज का बाकी है अभी। हाँ, इसमें इसके ये किसान हमें 100% फॉलो करता है जी, मिथिलेश जी। ये जिस किसान का खेत है, ये हमें 100% बातें मानता है हमारी। तो इस बार काफी खुश है ये। 100% बात है, नहीं ठीक बात है जी। 100% वाला जो है चक्कर। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। सवाल ये है कि धीरे धीरे जब एडाप्टेशन बढ़ता चला जाता है ना किसी चीज का, दुख की बात यह है कि अगर वो किसान लगा भी रहा है तो बिकेगा तो उसी मंडी में ना, मंडी में वही रेट होगा, रेट वही बिकेगा, तो थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि वहां पे। एक एक छोटी सी झोल है इसमें मिथिलेश जी की, एक प्याज का गंठा जैसे 100 ग्राम 110 ग्राम का है। लेकिन अगर उसी हाँ जी। प्याज के गंठे में उसी खेत से जब वो निकलता है, वो 150 ग्राम का हो जाता है। आप समझिए बात को। या ठीक ठीक। 160 ग्राम का हो जाता है। तो वहां पर उस किसान को फायदा हो जाता है। प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है। हम तो खरीदते तो किलो के हिसाब से है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, तो ये इस किसान के थोड़ा। साथ यही हुआ है अभी। प्रोडक्शन इससे पहले कभी भी इस लेवल का प्याज इसको नहीं हुआ था। इस बार ही हुआ है हम्म। इसका सबसे ज्यादा। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि देखिए किसी भी तरीके से फायदा होना चाहिए किसानों को, गार्डनर्स को। कुमुद मैडम बैठी हुई हैं, तो गर्मियों में कुमुद मैडम, जो समस्या थी 10 बजे के आसपास पानी डालने की बात हो रही थी, तो मैंने सुझाव दिया कि 10 बजे बहुत लेट हो जाएगा और पौधे जो है उबलने की हालत में हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 6-7 बजे के आसपास ठीक रहेगा। और पूनम दी के पास मैं आऊंगा, एक बार आप अपना सुझाव दीजिए गर्मियों को लेके, जो पौधों की टेक केयर है उस पे आपका एक्सपीरियंस एक बार शेयर कीजिए पूनम दी। बिल्कुल मिथिलेश, गर्मियों में पानी को लेके बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। सुन रहे हो मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही, आवाज आ रही है। तो यहाँ पे ना स्प्रे का यूज करना बहुत जरूरी है। स्प्रे, पानी का जो स्प्रे होता है ना, तो पानी से स्प्रे करना मतलब सभी पौधों को एक बार गीला करना है मॉर्निंग में। वो ज्यादा अच्छा रहता है, एकदम से प्रेशर से नहीं कि पूरा पानी इधर उधर फैला रहे हैं। ये कि पत्तियां थोड़ी देर तक गीली रहें। मल्चिंग एक उपाय रहता है कि जो भी आप अर्बन एरियाज में छोटे छोटे चीजों में अगर पानी डालते हैं, जैसे कि ग्रो बैग वगैरह में, तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, पानी उसका उड़ जाता है और सूख जाते हैं, वहां से उनको पानी की कमी हो जाती है। तो मल्चिंग कर दें, ग्रो बैग में है, जैसे कि टावर्स में रहता है तो वहां पे कॉम्पैक्ट है, वेपोराइजेशन नहीं होता है, पानी नहीं उड़ता है। तो एक टाइम भर के पानी दे दिए। अब अगले टाइम आप देखेंगे अगर उड़ा नहीं है पानी, वेपराइज नहीं हुआ है, पानी गीला गीला ही है, लेकिन पौधे झुलसे हुए दिखेंगे, तो और उसी मिट्टी में पानी डालने का तो कोई फायदा नहीं हो, पानी बहेगा ही। ऑलरेडी जब मॉइस्चर है तो पानी बहेगा ही, पानी के साथ हम्म। न्यूट्रिशन भी बहेगा। तो उसका वही उपाय है कि नेक्स्ट टाइम आप उसको स्प्रे कर दें, पौधों को थोड़ा नहला दें। कोशिश करें कि एक साथ, जैसे पौधों की कम्युनिटी ज्यादा रहेगी, जैसे 1-2 पौधे रहेंगे तो वहां पे उनको दिक्कत होती है। कई सारे पौधे जब रहते हैं वहां पे, तो एक दूसरे को वो कवर करते हैं, मेंटेन करते हैं। मतलब ढेर सारे जब पौधे रहेंगे, ढेर सारे टमाटर हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, तो बल्क में पौधे रहते हैं तो वो जल्दी से नहीं झुलसते। 2-4 पौधे रहेंगे, अकेले पड़े रहेंगे तो वो झुलस जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। नेटिंग वगैरह कर लेते हैं तो अच्छी बात है, कैसे भी करके कहीं से भी थोड़ा सा शेड हो जाता है। एकदम सुबह से मॉर्निंग 10 टू लेके 5 की धूप आती है, वहां पे चैलेंज थोड़े आते ही हैं। आपको स्प्रे करना हो गया, मल्चिंग करना हो गया, यही सारे उपाय हैं। पौधे ठीक इस बात है। समय अच्छा पे बड़े छोटे छोटे सैपलिंग लगाएंगे तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आएगी, ऐसा नहीं ठीक कि ठीक। नहीं होंगे, तो मतलब स्लो हो जाता है उनका ग्रोथ। बाकी गर्मियों के पौधे जैसे भिंडी वगैरह है, वो अभी भी लगाएंगे तो वो आएगी ग्रोथ। छोटे पे ही उनका फ्लावरिंग फ्रूटिंग आने लगता है। करेला है, खीरा है, गर्मियों की सब्जियां, उनकी बेलों को हवा में झुलाने के बजाय कोशिश करें कि पास पास ही उनको थोड़ा लपेट के रखें, है ना। कॉम्पैक्ट तो करना है थोड़ा कम। पौधों को, रखना है मिट्टी को भी कवर करके रखना है, ताकि पानी उड़े नहीं और
पत्तियों को एक बार पानी से जरूर गीला करना है। ये सारे उपाय हैं गर्मियों से बचने के। बाकी बहुत ज्यादा गर्मी होएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो बच गया बच गया, जो सरवाइव कर लेगा वो कर लेगा गर्मी से, नहीं तो नेक्स्ट तैयारी करनी है, यही कर सकते हैं। अब 50 डिग्री टेम्परेचर में देखते हैं क्या हो सकता है। अभी से हमारे यहाँ 44 डिग्री कल था टेम्परेचर। अच्छा, 44 डिग्री? 44 तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो खैर, गर्मियों की बात हो रही है अजय भाई, तो जैसे खेतों में वहां तो कोई शेड एरिया होता नहीं है, वहां कैसे बर्दाश्त करते हैं पौधे? एक बार जरा उस पर विचार कीजिए, ताकि हम कुछ गार्डनर भी सीख सकें उससे। देखिए, पौधों का यहाँ पे सबसे जो किसान जो करता है, मैं तो किसानों का बताऊंगा, वो पहले तो है पानी की कमी नहीं आने देता है किसान किसी भी लेवल पे। पानी की कमी नहीं आने देता है। सबसे जो मेन है वो यही है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होने से पौधे में नुकसान होता है जी। और दूसरा, जब बड़े लेवल पे होता है, तो जैसे अभी पूनम जी ने एक छोटी सी बात की, आसानी से निकल गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो पौधे एक दूसरे को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे घने काफी सारे पौधे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक लेयर ऑफ प्लांट्स है, तो कोई गर्म हवा उधर से चली, तो जब वो उन पौधों के बीच में से निकलती है, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो पौधों की रेजिस्टेंस पावर कुछ होती है, और कुछ वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। मान लीजिए इधर से हवा चली, तो परवा चली, तो इधर के पौधे उसको पहले वाले जो बियर करेंगे, और उधर से चली तो दूसरे वाले बियर करेंगे। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आपस में कुदरत अपने तौर पे ये कर लेती है। तो ये पूनम जी की बात बिल्कुल सही है। कि दूसरा, बाकी हम जो है वेज रूफ की बात करें, तो अपना स्मॉल लेवल पे तो हमें जरूर छोटा छोटा शावर जरूर देना चाहिए। जो पूनम जी ने बताया कि पौधों को थोड़ा थोड़ा फुहार के टाइप में थोड़ा उनको नहला देना चाहिए। तो ये भी जो है, अति गर्मी हो जैसे 40 से ऊपर हो, तब हम ये काम कर सकते हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कर सकते हैं। मतलब जिसको जो पॉसिबल हो, जिसके पास समय हो, वो कर सकते हैं जी। और पानी का जो है, नीचे तो है पानी, जैसे अपना तो अगर टावर गार्डनिंग कोई करते हैं, तो उसमें पानी तो सफिशिएंट है। लेकिन ऊपर में कम है, तो उसको हल्का फुहार जैसा शावर हमें जरूर देना चाहिए। और एक और रहस्य मैं बताता हूँ आप लोगों को बहुत सस्ता उपाय है हमारे लिए है, जो लोग टावर गार्डनिंग या ऐसे करते हैं, जो कम। आप कोई अच्छी कंपनी का जो शैम्पू है, वो भी मैं आपको कंपनी का शैम्पू भी बता दूंगा। शैम्पू का भी शावर आप कर सकते हैं कभी कभी। उसके दो फायदे होंगे। कुछ जो लाइटर इंसेक्ट्स होते हैं, वो शैम्पू से ही उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ऐसा भी होता है जी। ये मैंने आपको रहस्य बता दिया जी। जो हमारे जो टावर गार्डनिंग के लोग हैं, वो जरूर आप कर सकते हैं जी, गर्मियों में भी कर सकते हैं। और मतलब शैम्पू ऐसा से नहीं कि शैम्पू में। पौधों को नहलाने पे शैम्पू से एक्चुअली जैसे क्या फायदा? तो आपने बता दिया कि जब लाइटर अगर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है तो वहाँ वो हो जाता है, क्योर हो जाता है। बाकी गर्मियों से उसका कोई संबंध है क्या अजय भाई? मैं समझने की दृष्टि से पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, गर्मियों से संबंध नहीं है। गर्मियों से नहीं, वो शावर हम फुहार जो दे रहे हैं, ठीक है। गर्मियों से संबंध कौन ये है कि उसमें इंसेक्ट्स ज्यादा आते हैं गर्मियों में, एज कंपेयर टू सर्दियां। गर्मियों में इंसेक्ट्स ज्यादा आते हैं। तो जो बहुत महीन इंसेक्ट्स हैं, जो पानी से जो आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो इडली प्यूपा और आगे के स्टेज पे आएंगे, तो वो जो है शुरू में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये भी एक छोटा सा ट्रीटमेंट हो जाता है। कुमुद मैडम, उम्मीद है कि जो है शैम्पू से पौधों को नहलाने के लिए अब जो है तैयारी हमारी होगी। और कंपनी भी बता रहे थे, कुछ खास फर्क है क्या अजय भाई कंपनियों में? हाँ सर। हाँ हाँ, कंपनियों में देखिए, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क के उस पौधे की जड़ में जाएगा। ठीक ठीक तो ठीक। ये है। अब मैंने तो बता दिया, और किसी ने लिया घोला और पूरा का पूरा शैम्पू कर दिया, तो वो पौधे की रूट्स में चला जाएगा, तो उसके न्यूट्रिशन को इफेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत लाइटर वे में लेना है कुमुद जी, बहुत लाइटर वे में लेना है। ठीक है, वो बता देंगे जो भी होगा। और बहुत कम इस्तेमाल करना है। वही शैम्पू हमें खुद भी अपने बालों में भी इस्तेमाल करना है। तो मैं तो वही शैम्पू बालों में भी करता हूँ, वही पौधों में भी कर देता हूँ। कौन सी कंपनी का बता रहे थे आप? कंपनियों कंपनियों में फर्क है क्या? जैसे हेड एंड शोल्डर लगा लें या सनसिल्क, एक ऐसा कुछ या कुछ? एलिमेंट्स का है वो, और वही है। एलिमेंट्स का? हाँ? एलिमेंट्स, ख्याल हाँ जी, से हाँ जी। ये बताना चाह रहे हैं कि जो सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं, जिनमें सल्फेट नहीं होता है, करेक्ट।
शायद ऐसा बताना जी। चाह रहे हैं, उसको यूज करना है पौधों के मैं लिए। ज्यादा देखिए, मैं आज बिल्कुल आपने सही बात बोली पूनम जी कि मैं ज्यादा ना केमिकल की उस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी ना कोई लिमिट नहीं होती है। पता नहीं कौन हमारे बीच में से वैज्ञानिक निकल के आ जाए, वो सल्फेट के ही फायदे बताने लग जाए, और फिर कोई ऐसा दूसरा वैज्ञानिक वो सल्फेट के ही नुकसान बताए, तो ये डिस्कशन का कोई एंड होता नहीं है। लेकिन जो रियल टाइम जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो कभी कभी हमें जो खराब चीज है वो भी फायदा देती है, और अच्छी चीज है वो भी फायदा नहीं दे पाती है। तो जो चीज फायदा देती है हमें उस पर काम करना होता है। तो हमें तो, हमारा तो छोटा छोटा गार्डन है छतों पे बालकनी में, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन आपने बिल्कुल सही नहीं, है, चलिए केमिकल बहुत वाली अच्छा। बात है। जी। जो आप लोगों ने बात कही, पूनम जी ने स्टार्ट किया और आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि जो है पौधे जितनी ज्यादा संख्या में रहेंगे उतना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे गर्मियों में, या और एक इकोसिस्टम बनेगा उसका। तो 2 पौधे या 4 पौधे लगाएंगे तो ये है कि गर्मी आई तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100-150 पौधे हैं अगर आपकी छत पे और सच में मैनेजेबल है, तो वहां मुझे लगता है कि एक, हम लोग तो बल्कि महसूस भी करते हैं, छत पे वॉक करते हैं तो करीब 200-250 के आसपास पौधे हैं, तो लगता है। और बगल की छत पे हम लोग आते हैं जहाँ पौधे नहीं है, कई बार वहां भी वॉक करते हैं और यहाँ वॉक करते हैं, दोनों में साफ फर्क पता चलता है, चाहे सुबह का समय हो चाहे रात का समय हो। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक बात है कि नंबर्स ऑफ प्लांट्स बढ़े, और खेतों में सर्वाइवल भी इसी वजह से होता है। शैम्पू का आपने एक प्रयोग बताया, उसका हल्की मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि गाड़ियों की धुलाई तो शैम्पू से होती थी, लेकिन पौधों की धुलाई जो है शैम्पू से हो तो अच्छी बात है। मैं एक बार विंध्यवासिनी जी से मैं मैं एक एक और बार बात बताता हूँ, ये शैम्पू वाली बात पे जो फायदे की बात है, जब पूनम जी ने थोड़ा डिटेल में बात की, शैम्पू से, शैम्पू मतलब ऐसे नहीं बहुत ज्यादा शैम्पू, मतलब लाइटर सा शैम्पू हो, और शैम्पू से उसको स्नान अगर करा, तो फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाता है, जो है प्लांट का, जो लीव्स का है, तो वहां पे जो है पौधे को फायदा होता है। अच्छा, ठीक ठीक, इसको जी। रिसर्च में डालना है और इसको रिसर्च करना है, जैसे जैसे जो भी फैक्ट्स नहीं, ये आते हैं ना, रिसर्च है, तो ये हमारी, ऑलरेडी ये रिसर्च बात है। ना ना फोटोसिंथेसिस बढ़ ठीक है। जाता है, जितना पौधे लीव की क्लैरिटी होती है उतना और अच्छा आपकी बात पे फोटोसिंथेसिस तो होता है पौधे के अंदर। आपकी बात पे तो मान लेते हैं कि चलो रिसर्च है। कल को हमारी टीम की आदत पड़ जाएगी तो कल को कोई आगे बता दिया कि बैंगन के पेड़ में जो है अंडे उगते हैं रियल वाले, और हमारी टीम मान के वही रिकमेंड करने लगेगी, तो चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए। ये सिर्फ आज जो मीटिंग में है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। आपने इसको आगे जो बढ़ाना है, पर्सनल लेवल पे बढ़ाना है। तो, इसको तो इसको इस ओपनली वजह नहीं से बात करनी है। तो हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, देखिए ओपनली बात कहने का नहीं। मतलब है कि मैं एग्री करता हूँ। देखिए जो हल्के हम्म। फुल्के प्रयोग हैं जहाँ डेंजरस नहीं है, और नेचुरल फार्मिंग वर्ड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ऑर्गेनिक से भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और हकीकत ये है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम लोग लाख चिल्लाएं, लेकिन जहाँ रोगों की प्रॉब्लम आ जाती है वहां फिर दिक्कत हो जाती है। हम आयुर्वेद आयुर्वेद लाख चिल्लाएं, लेकिन एलोपैथ का रिप्लेसमेंट नहीं है वो। हाँ, क्योर जरूर है। और जहां पे एक किसान का है कि 5 एकड़ में अगर कोई रोग लग गया तो बेचारा तो मर जाएगा, उसको तो फिर दवाई का छिड़काव करना ही पड़ेगा। और अभी तक कुछ ऐसा अब विकल्प मिथिलेश दिखा जी, नहीं इसमें जैसे हम ना, हम चले जाते हैं, जैसे अपनी एलोपैथ की बात की है, हम जीवन में कुछ ऐसा जीवन जीने लग जाते हैं कि हमें जाना पड़ जाता है एलोपैथ की तरफ। अगर हम वो है। ठीक बात जीवन है। को इस तरीके से जिए तो हमें जाना ही ना पड़े, और आयुर्वेद से ही काम चल जाए। हमारा भोजन जो है, हमारा भोजन ही हमारी दवा है। ये आप सुन लीजिए ठीक बात है। कुमुद जी, हमारा सच्चाई है। भोजन ही हमारी दवा है। हम जो गलतियां हमने की हैं पास्ट में, उनकी वजह से आज हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमारी पिछली गलतियों की वजह से। अदरवाइज हमारा भोजन ही हमारी दवा है। और भोजन क्या है? फूल पत्तियां, आयुर्वेद, यही हमारा भोजन है। तो अलग से कुछ बहुत ज्यादा आयुर्वेद के लिए भी जरूरत नहीं है। जो हमारा नॉर्मल जो अ, भारत के हिसाब से है वही आयुर्वेद है हमारा। भोजन ही हमारी देखिए दवा है। उसमें हम भोजन खराब प्रैक्टिकल, करेंगे तो दवा। आपकी बात बिल्कुल सही है। चलिए भोजन का हम लोग किसी तरीके से सुधार भी लेंगे। अब हवा कैसे सुधारेंगे, दिल्ली की धूल कैसे सुधारेंगे। अब समस्या ये है कि हेल्थ पे तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती ही करती हैं। तो प्रैक्टिकल व्यू से बता रहा हूँ, हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो ध्यान रखना है कि भाई, अब पता चला कि हम लोग, कोई ऐसा व्यक्ति रहता है किसी पटपटगंज एरिया में, सॉरी मैं किसी एरिया का नाम ले रहा हूँ, वो हर्ट हो जाएंगे। और अब तो खैर दिल्ली काफी साफ हो चुकी है। अब दिक्कत ये है, चैलेंज ये है कि अब वहां आदमी कैसे सरवाइव करेगा कितना भी हेल्दी खाए। तो थोड़ा प्रैक्टिकलिज्म की तरफ भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि लोग जो है उस दिशा में जो है क्रियान्वित हो सके, अपने आप को आगे कर सके। गौरांग जी जुड़े हुए हैं, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो एक बार थोड़ा सा जो है इंटरेक्शन में आसानी रहेगी। और गर्मियों पे आज बात हो रही है, छोटे छोटे उपायों पे बात हो रही है,
प्रैक्टिकल पे बात हो रही है, तो मैं एक बार विंध्यवासिनी जी से कहूंगा, कई सालों से गार्डनिंग वो भी कर रही हैं, गर्मियों को लेके उनका क्या एक्सपीरियंस है, और छोटे छोटे टिप्स टूल्स जो भी है एक बार जरा शेयर करें। नमस्ते आप सभी को। और मैं भोजन से शुरू करूंगी। अजय जी ने बताया कि भोजन जो हम खाते हैं वही इलाज है, तो सच्चाई है। अभी आजकल क्या है, हमारे छत पे जबरदस्त ककड़ी की हार्वेस्टिंग हो रही है। और जब हम वो ककड़ी हार्वेस्ट करके ले आते हैं तो वो सच में दवाई जैसी ही लगती है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो कचरा हम खा रहे थे अब इसको खा के हम अमृत खा रहे हैं, और वो हमारा पेट दवाई जैसा ही फीलिंग आता है कि सच में हम दवाई खा रहे हैं। तो ये है ऑर्गेनिक चीजों का अपने आंखों के सामने उगाने का, और सच्चाई भी है, यहाँ पे दवाई यहाँ है। पे डिस्क्लेमर कम से कम लगा देते हैं, दवाई जैसा बोलने का कहीं ये मकसद ना हो कि लोगों को लगे कि कड़वा लगता है। नहीं नहीं, कड़वा नहीं, उसकी शुद्धता और स्वाद जो लगता है और फ्रेशनेस ऐसा फील कराता है कि हम सच में कुछ जो अशुद्ध खाए हैं उसको काटने के लिए शुद्ध चीज खा रहे हैं। और अरे वो अमृत केयर की, जैसा फीलिंग प्लांट तो की होती केयर की बात चल रही थी, तो मैं बताऊं इकोसिस्टम अभी आप लोगों ने शेयर किया, मैं सुन रही थी कि इकोसिस्टम रहता है 10 12 15 प्लांट रहते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमने लौकी का बेल लगा रखा है, उसी के पास ककड़ी और खीरे का बेल है। लौकी के बेल के अंदर खीरे का बेल आपस में लिपट गए हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि लौकी का बेल जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, और इतनी अच्छी फ्लावर उसमें निकलती हैं, फ्रूट भी बहुत सारा बन रहा है। तो ये असर है इकोसिस्टम का। वो घिया का बेल प्रोटेक्ट कर रहा है धूप से, हवा से, और खीरा और ककड़ी अपना प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि घिया में उस लेवल का नहीं है, एक घिया बना है और बाकी स्टॉप है, लेकिन उसके सहारे ककड़ी खीरा खूब फल फूल रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम का असर होता है, और जरूरी है जब आप कर रहे हैं गार्डनिंग तो सिर्फ एक प्लांट लगा के उम्मीद नहीं कर सकते, उन्हें भी अपनी फैमिली चाहिए, परिवार चाहिए, तभी वो बढ़ेंगे। और जो टेक केयर की बात हो रही थी तो आप लोगों ने बता ही दिया, पानी का स्प्रे करना है, और ताकि पत्तियां साफ हो, फोटोसिंथेसिस हो, क्लीन रहेंगी पत्तियां तभी जाके अच्छी प्रक्रिया हो पाएगी फोटोसिंथेसिस की। शावर करना जरूरी है, ज्यादा गर्मी है तो। लेकिन इसमें मैं एक और ऐड करूंगी, शावर करना है लेकिन खूब तेज धूप निकल गई है और तब जाके अगर प्लांट को शावर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सनबर्न की आपको केसेस देखने को मिल जाएंगी। तो जब भी शावर करें प्लांट को अर्ली मॉर्निंग करें, धूप निकलने से पहले, या सूर्यास्त हो गया है, छाया हो गई है, तब जाके आप शावर करें, वरना आपके प्लांट डैमेज हो जाएंगे, पत्तियां जल जाएंगी। तो ये बारीक चीज ध्यान रखना है। ये नहीं कि लगा कि बहुत धूप हो रही है, पत्ते झुलस रहे हैं तो उनको पानी से नहला दिया, ये उनके लिए उल्टा काम कर जाएगा। बाकी तो सारी चीजें आप लोगों ने शेयर कर दी।